नमस्ते, गिरीश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर इन एचवीएसी। तो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेंट को कैसे कंप्रेस करता है इसके हिसाब से कंप्रेसर के कुछ प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या लिखा है यहाँ पे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसको किसी बंद जगह में फंसाया जाता है और फंसा के उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है इसको कम किया जाता है और आयतन के कम होने से प्रेशर जो है उसको बढ़ाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो देखेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसमें एक सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट को फंसाया जाता है और कंप्रेस किया जाता है। फिर आगे है रोटरी वेंट टाइप कंप्रेसर, जिसमें भी एक सिलेंडर होता है, एक रोलर होता है जिसके बीच में गैस को फंसाया जाता है। स्क्रॉल कंप्रेसर, दो स्क्रॉल्स होते हैं मेल फीमेल, इनके बीच में गैस जो है कंप्रेस होती है। स्क्रू कंप्रेसर में दो स्क्रूज होते हैं मेल फीमेल, इसके बीच में जो है गैस जो है कंप्रेस होती है, मतलब उसमें फंसाया जाता है, उसका वॉल्यूम कम किया जाता है जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। दूसरा जो प्रकार होता है कंप्रेसर का अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट के अनुसार, डायनामिक कंप्रेसर। तो डायनामिक कंप्रेसर में आता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। बेसिकली डायनामिक कंप्रेसर्स होते क्या है, इसमें जो है इसका शेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डायनामिक कंप्रेसर का, और इसमें रेफ्रिजरेंट की वेलोसिटी को इनिशियली बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में रेफ्रिजरेंट की वेलोसिटी हाई रखते हैं और फिर इसका शेप कुछ ऐसे होता है कि उस शेप की वजह से जो वेलोसिटी एनर्जी है आगे जाके प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि इस कंप्रेसर में देखो, ये जो एम्पलर घूमेगा तो ये रेफ्रिजरेंट को काइनेटिक एनर्जी देगा, मतलब वेलोसिटी देगा। जब ये रेफ्रिजरेंट आगे की ओर आएगा तो यहाँ पे जो है इसका आकार थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो जो वेलोसिटी एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो वेलोसिटी एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस तरीके से आकार में चेंज करके वेलोसिटी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं डायनामिक कंप्रेसर में। ज़्यादा करके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही एचवीएसी में यूज़ होते हैं, लेकिन आप किताबें देखोगे तो उसमें और एक कंप्रेसर का नाम आता है दैट इज एक्सियल कंप्रेसर, जो ज़्यादा करके हम यूज़ नहीं करते। आगे जो टाइप लिखा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर किस तरीके से घूमता है इसके ऊपर कंप्रेसर के कुछ प्रकार होते हैं। इसमें पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग इंग्लिश में इसका मतलब होता है आगे पीछे या ऊपर नीचे ऐसा हिलना। तो पर्टिकुलरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें तो उसमें जो पिस्टन होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ऊपर नीचे जो है एक सीधी रेखा में घूमता है। ओके, और इस मोशन की वजह से इस कंप्रेसर को जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहा जाता है। इसके अलावा रोटरी कंप्रेसर भी होता है। रोटरी में क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस होती है या अक्ष इसको हम कहेंगे, उसके इर्द गिर्द जो है कंप्रेसर के पार्ट्स गोल गोल घूमते हैं, उस मोशन को हम रोटरी मोशन कहते हैं। तो रोटरी कंप्रेसर में रोटरी वेंट टाइप कंप्रेसर हो सकते हैं, जिसमें जो रोलर है गोल गोल घूमते रहेगा। स्क्रॉल कंप्रेसर है जिसमें स्क्रॉल गोल घूमता है। स्क्रू कंप्रेसर में जो स्क्रूज है ये रोटेट करते हैं गोल गोल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो एम्पलर होता है ये गोल गोल घूमता है। तो ये सारे रोटरी कैटेगरी में आते हैं। एक्सियल कंप्रेसर भी होता है, इसमें भी जो है गोल गोल घूमता है, बट इसको हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से कंप्रेसर को बनाया गया है इसके अनुसार कंप्रेसर के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले हेर्मेटिकली सील्ड। हेर्मेटिक का मतलब होता है एयर टाइट, और हेर्मेटिक कंप्रेसर में जो मोटर कंप्रेसर है वो एक ही डिब्बे में बंद होती है और इसको वेल्ड किया जाता है। आप देखो यहाँ पे वेल्डिंग की गई है। तो इस प्रकार के जो कंप्रेसर्स होते हैं इसको हेर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं, जिसमें शेल जो है, बाहर का शेल जो है उसको वेल्ड करके एयर टाइट किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो कंप्रेसर है इसको हम सेमी हेर्मेटिक कंप्रेसर कहेंगे। इसमें भी जो है एक साइड में कंप्रेसर है, एक साइड में मोटर है, दोनों एक ही शेल में है, लेकिन इसको वेल्ड नहीं करते, इसको देखो नट बोल्ट से जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको हेर्मेटिक में वेल्डिंग दिखाई देती है, यहाँ पे आपको नट बोल्ट दिखाई देते हैं। तो कंप्रेसर को जोड़ा तो जाता है लेकिन नट बोल्ट से, तो इसको खोलने में आसानी होती है, सर्विस करने में आसानी होती है बिकॉज ऑफ द नट एंड बोल्ट्स। तीसरा जो प्रकार होता है इसको हम ओपन टाइप कंप्रेसर कहते हैं। ओपन टाइप कंप्रेसर में क्या होता है, मोटर अलग होती है, अलग से ही आती है, और कंप्रेसर अलग होता है। इसको डायरेक्ट हम कपलिंग करके जोड़ते हैं या बेल्ट से आपस में जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है, जैसे मोटर खराब होती है तो मोटर को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, या कंप्रेसर अगर खराब हो जाता है तो कंप्रेसर के नट बोल्ट जो है उसको खोल के इसको इजीली मेंटेन किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सारे कंप्रेसर्स में। फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट जो टाइप ऑफ कंप्रेसर है अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट को किस तरीके से डिस्प्लेस या कंप्रेस किया जाता है इसके अनुसार कंप्रेसर के प्रकार हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो मोशन जो होता है कंप्रेसर का, रेसिप्रोकेटिंग मोशन और रोटरी मोशन के हिसाब से कंप्रेसर के ये प्रकार होते हैं। और लास्ट वन जो है दैट इज कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्रेसर के ये 3 प्रकार होते हैं। थैंक यू वेरी मच।